जो अभी इस उत्तर प्रदेश सरकार में जो वर्क हो रहे हैं, इट्स वंडरफुल। योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स, बिजली, इन सब पे आप यूं कहो कि अगर उसको बखान किया जाए तो शायद सब कम पड़े। बिजली महाराजगंज में 24 आवर्स बिजली रह रही है। कोरोना काल में अगर ये अस्पताल पब्लिक के काम में आवे तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात। अमर उजाला के साथ सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते हम महाराजगंज पहुंचे और जब हम यहाँ पहुंचे तब हमें एक नाम पता चला। वो नाम है विनय श्रीवास्तव जी। इसलिए खास है क्योंकि इन्होंने इस शहर के विकास के लिए काफी कुछ किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। अब क्या कुछ किया है, क्या कुछ हुआ है, क्या पूरी कहानी है, तो ये कहानी अगर वही व्यक्ति बताएं जो अब व्यक्तित्व तो बन चुके हैं। विनय श्रीवास्तव जी, अगर आप ही अपने आप अपनी पूरी कहानी सुनाएं तो वही अच्छा रहेगा। कहां से शुरुआत हुई? देखिए, मैं यहाँ पे 16 जून 1999 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया और फिर यहाँ से हमने अपने कैरियर की शुरुआत करी और 99 से लेकर के फिर 2009 में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, जिसमें कि न सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुआ। एंड देन आफ्टर 2017 से मैंने केएमसी मेडिकल कॉलेज 1000 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया और 2024 में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल मेडिकल काउंसिल से 200 सीटेड एमबीबीएस की परमिशन मिली। विनय सर, बीते 10 सालों में जो बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो राज्य सरकार अभी सीएम योगी आदित्यनाथ की चल रही है, इसमें किस तरह के चेंजेस हुए हैं आपके महाराजगंज को लेकर और जिस तरह के काम आप करते हैं उनको लेकर? देखिए, जो अभी इस उत्तर प्रदेश सरकार में जो वर्क हो रहे हैं, इट्स वंडरफुल, मार्वलस काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स, बिजली, इन सब पे आप यूं कहो कि अगर उसको बखान किया जाए तो शायद सब कम पड़े। क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा कि जो स्थानीय सो कॉल्ड नेताजी लोग होते थे, वो किसी के जन्मदिन पे चंदा वसूलते थे, किसी के किसी पे जाने पे वसूलते थे, कोई मुख्यमंत्री के नाम पे वसूलता था। आज के डेट में कोई डेयर नहीं कर सकता है कि कोई एक सीढ़ी चढ़ पावे और ये कह दे कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, आज फलाने का जन्मदिन है। तो ये जो चेंजेस आया है लॉ एंड ऑर्डर में, डेवलपमेंट में, मैं ये बताऊं आपको, मेरी ब्रांच है यहाँ घुगली। मैं जब ब्रांच पे अपने जाया करता था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि उस समय तो आज से 10 साल 15 साल पहले और भी एनर्जी थी, तब भी मेरा बैग कमर पकड़ लेता था क्योंकि इतनी खराब रोड्स थी। और आज अभी मैं साल भर पहले 6 महीना पहले गया था तो गाड़ी में ही मैं अपना लंच कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। तो उतना टाइम गाड़ी में चलते चलते खाना खा लो, लंच कर लो और उसके बाद वहां चल पहुंच करके मीटिंग करेंगे। तो एक भी मेरा शिप पानी का हो या बाइट्स हो मेरे इधर उधर नहीं हुए। तो ये विकास हुआ है। बिजली महाराजगंज में 24 आवर्स बिजली रह रही है। अच्छा सर, कभी मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ जी से? अगर योगी जी से मुलाकात की बातें करें तो कोई आई किस्सा, कुछ आई पहली मुलाकात, पहली बार? आई थिंक 30-40 टाइम मेरी मुलाकात है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत स्नेह है। और जब योगी आदित्यनाथ जी 2017 में चीफ मिनिस्टर हुए और हमारे आईटीएम प्रांगण में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, तो योगी जी से उसी समय मैंने बात बात में बोला कि महाराज जी, मैं चाहता हूं कि अब अस्पताल एक हमने बनवाया है तो मेडिकल कॉलेज का इसको इस्टेब्लिश करना है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप प्रोफेशनल्स की टीम रेडी कर लो और आपको मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा।
और जब ट्रिपल पी पब्लिक पार्टनरशिप मोड का उनका वो आया, जैसे ही भारत सरकार का की प्लानिंग हुई, तो अपने प्रमुख सचिव हेल्थ को बोलते हैं कि केएमसी हॉस्पिटल है, मिस्टर विनय है, उनको आप कनेक्ट करिए और उनके प्रपोजल्स लाइए। जब कोरोना टाइम था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कलेक्टर्स की जो वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि वहाँ मिस्टर विनय श्रीवास्तव हैं, आप जाइए और पूरा हॉस्पिटल कोरोना के लिए लीजिए। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, उस समय डॉक्टर उज्जवल कुमार थे, मुझसे बोले, मैंने कहा एकदम कोरोना काल में अगर ये अस्पताल पब्लिक के काम में आवे तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और पूरे कोरोना काल में दोनों बार हम लोगों ने पब्लिक को, मतलब यूं आप समझो कि रात और दिन मेहनत करके किया वर्क। और उत्तर प्रदेश सरकार के एक मिस्टर राजन शुक्ला साहब थे, एसीएस वगैरह थे, तो उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन किया और बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो इस छोटे से जिले में आकर के इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और आपकी वजह से इस जनपद में हजारों जान बची हैं। ये सिर्फ एसीएस साहब ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय के आगे के जितने जन आए उन, क्योंकि ये एक्चुअल वर्क हुआ। अब हम पहुंचे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सर क्या कुछ यहाँ खास है, किस तरह की क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, यहाँ ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट पूरी एंड ब्रॉड स्पेशलिटी पूरी है यहाँ पे। और हमने जब स्टार्ट किया हॉस्पिटल और यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की पब्लिक को देखा, तो मुझे लगा कि अगर इसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो मुझे लगता है कि जिस गोल से इसको खोला गया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो हमने यहाँ की ओपीडी मात्र 20 रुपए कर दी, जिससे गांव का हर आखिरी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी इजीली आकर के यहाँ पे एमडी, एमसीएच, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह को दिखा सकता है और कम से कम सही सलाह उसको मिल जाएगी। तो उसी के तहत हमने इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया। और आज भी आपकी चाहे वो महिलाओं की डिलीवरी का हो, चाहे मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग तक जिस प्राइस पे हॉस्पिटल नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क कर रही है, शायद कोई ना हो। और इसकी न्यू मुझे गोरखनाथ हॉस्पिटल से मुझे समझ में आया कि जिस गोल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट कराया था, जिसमें हर कॉमन व्यक्ति आकर के एसोसिएट होता था, अपना ट्रीटमेंट कराता था, तो उसी तर्ज पे हमने इसको स्टार्ट कराया। और मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इसको शुरू किया था, आज वो फलीभूत हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। और छोटे से छोटा व्यक्ति भी आकर के इस अस्पताल में निश्चिंत होकर के ट्रीट कराता है और उसको अच्छी चिकित्सा मिलती है। जैसे सर आपने बताया 20 रुपए की ओपीडी, तो कितनी ओपीडी हो जाती है सर पर डे में? आई थिंक 1000, नॉट लेस देन 800-900 टू 1000 ओपीडी हो जाती है एवरी डे। सर क्या स्टाफ है, क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे, जैसे आपने बताया भी कुछ और फैसिलिटीज, मेडिकल कॉलेज भी है आपका, उसकी भी हम बात कर रहे थे। तो कितने स्टूडेंट्स वहां हैं जो अब डॉक्टर बनने की ओर एकदम बिल्कुल राह पे चल रहे हैं, और कहाँ कहाँ के, सिर्फ महाराजगंज के ही हैं या दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के भी हैं? मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश से 2-4-5 बच्चे हों, लेकिन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और दूर गुवाहाटी, असम, इन सब जगहों के बच्चे बहुत ढेर सारे हैं। और फर्स्ट ईयर में मुझे 150 सीट का अप्रूवल मिला था नेशनल मेडिकल काउंसिल से, और सेकेंड ईयर में मुझे 200 सीट का मिल गया। तो अभी राइट नाउ 350 बच्चे आपके इस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और इंटर्न की जो फॉरेन से शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनको जब तक एनएमसी या स्टेट मेडिकल काउंसिल परमिट नहीं करती तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो 161 स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस कर लिए हैं वो भी इस मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो 161 तो अगले वर्ष ही निकल जाएंगे, 26 में ही अक्टूबर तक निकल जाएंगे। और जो हमारे 350 बच्चे हैं ये फिर अभी 4-4.5 साल लगेगा, उसके बाद एमबीबीएस हो जाएंगे। तो जिस मेडिकल कॉलेज की बात अभी हम वहां उस हॉस्पिटल में कर रहे थे, अब विनय सर हमें उस
मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। सर, कैसा लगता है, अच्छा खुद देख के अपने आप ये सारा बनाया हुआ योजनाओं परियोजनाओं को धरातल पे उतरते हुए, और खुद की मेहनत से अब जो ये सारी चीजें तैयार की हैं, खुद कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत ही सुकून लगता है, और सच बोलूं तो ये कुछ ईश्वरीय व्यवस्था है कि जिस चीज को मैंने एक थॉट प्रोसेस में लाया, उसको न जाने कितनी ऐसे हिडन एनर्जी शक्तियां वो इसमें हेल्प करती हैं। अदरवाइज एक इंसान के बूते का नहीं है जो 26-27 साल के इस कैरियर में आप इतनी सब चीजें अपने आंख से देख रहे हो, कर रहे हैं। इसमें बच्चों को पढ़ते खेलते, पेशेंट्स की सर्जरी होते, पेशेंट्स को ठीक होकर के जाना, ये अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूत है। क्योंकि मेरा कोई ऐसा सच बैकग्राउंड नहीं था, ना मैं किसी बहुत बड़े घराने से था, ना किसी पूंजीपति से था, ना कोई राजनीतिक परिवार से हूँ। लेकिन जो सोचा मैंने उसको, आई डोंट नो, बट ये जरूर है कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मेरे साथ हैं जो मुझे प्रेरित करती, इंस्पायर्ड करती है कि आप इसे करो, डोंट वरी, हम लोग हैं। पहले चर्चा कर रहे थे जब गाड़ी में वहां से आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो अब भी जब बात होती होगी तो किस तरह की बातें होती है फिर? माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे कभी भी किसी उससे नहीं बुलाते, मुझे ऑलवेज विनय जी के नाम से ही बुलाते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी 30-35 करोड़ की आबादी में इस सूबे का मुख्यमंत्री मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानता है और मेरी बातों को सुनते हैं। मैं जब भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं मुलाकात के लिए, अगर आज करता हूं तो कई बार ऐसा हुआ है कि अगले नेक्स्ट डे मेरे पास सीएम ऑफिस से आ जाता है फोन कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको 4 बजे बंगले बुलाया है, 5 बजे बुलाया। और मुझे लगता है कि जितनी चीजें मैं उन्हें बताता हूँ उसको एक एक शब्द को पूरी तन्मयता से फोकस्ड होकर सुनते हैं और हर यथासंभव वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस मेडिकल कॉलेज के बाद मैं अभी 31 जनवरी को ही मिल के आया हूँ। उसमें मैंने बोला माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अब एक विश्वविद्यालय के लिए चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट उस जनपद में एक विश्वविद्यालय हो, और महाराजगंज हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से, जिसमें हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को जो शिक्षा दें वो सिर्फ कमर्शियल एजुकेशन ना दें, उनको अपने अध्यात्म, वेद, पुराण, उपनिषद उससे कनेक्ट करें, जोड़ें। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि कोई एक व्यक्तिगत तौर पे ग्रोथ तो कर सकता है, लेकिन अगर उसमें मानवीय गुण नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि उसका सारा ग्रोथ बेकार है। इस भौतिक सिर्फ ग्रोथ है। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल आप लोगों से है, आप लोगों को क्या लगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद? आप लोगों ने विनय श्रीवास्तव जी का संघर्ष भी सुना, वो कहानी भी सुनी, आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से राज्य सरकार की भी मदद या योजनाएं या परियोजनाएं जब धरातल पे उतरी और जब उनका लाभ विनय श्रीवास्तव जी जैसे लोगों को मिलता है तो विजन कितना ब्रॉड हो जाता है और कितना क्लियर हो जाता है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों को लाभ मिलता है, वो भी आपने देखा, जाना, समझा। अब आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ आप देख रहे थे। सक्षम यूपी की समीक्षा करते करते अब हम पहुंचेंगे किसी दूसरे जिले। मैं मृत्युंजय, वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ।